इस वक्त मेरे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं, इनका नाम है डॉक्टर प्रत्युष नंदन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के समाजवाद विचारधारा से काफ़ी प्रेरित है और समाजवाद से जो है ये काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। लंबे समय से ये उसमें अपनी बड़ी भूमिका भी निभा रहे हैं और कहा जाए तो इस वक्त ये महाकुंभ में आए हुए हैं। इन्होंने संगम में डुबकी लगाई है, स्नान किया है और इस वक्त ये युवा चेतना शिविर में मौजूद है। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 0 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫੇ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ चाहिए। जो कि रोहित कुमार सिंह के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है सेक्टर 19 में। अब ऐसे में हाल ही में अखिलेश यादव ने भी संगम में डुबकी लगाई आए और उन्होंने सरकार पर तीखा हमला करते हुए बताया कि भाई जितना पैसा खर्च करने का सरकार दावा कर रही है उतने पैसे खर्च नहीं हुए। तो ऐसे में बातचीत करेंगे, जानेंगे महाकुंभ के बारे में, ये कैसा लगा और किस तरह के अनुभव को आपने महसूस किया और समाजवाद की विचारधारा से अगर आप जुड़े हैं तो मोदी और योगी पर आपका क्या कुछ कहना है, अखिलेश ने जो तीखी टिप्पणी की है उस पर क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ में आकर के मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं पहले भी 2 बार यहाँ आया हूँ और मैंने अखिलेश यादव जी के टाइम में भी जब कुंभ हुआ था उस वक्त भी मैंने देखा था और अभी भी देखा है। बहुत ही व्यापक रूप से उसमें सुधार हुआ है और जितनी बड़ी जन भागीदारी है, अभूतपूर्व जन भागीदारी है, उस जन भागीदारी में इतनी बढ़िया व्यवस्था के लिए मैं मोदी जी को और योगी जी को बधाई देता हूं और युवा चेतना के शिविर के संचालक रोहित सिंह जी को और आचार्य अभिषेक ब्रह्मचारी जी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जनता के लिए इतना व्यापक और इतना बढ़िया व्यवस्था की है। मैं यहाँ खुद कल आया हूँ, कल से यहाँ रुका हुआ हूँ। मेरे साथ मेरे परिवार के लोग भी हैं, मेरा भांजा, मेरी बहन, मेरे बहनोई, सब लोग इस कुंभ में आकर के बहुत ही धार्मिक रूप से ओतप्रोत हैं और इसलिए इसकी किसी तरह से आलोचना करना ये निंदनीय है। अगर करोड़ों लोग नहा रहे हैं, आ रहे हैं एक जगह पे और अब अभी तक कोई भी घटना नहीं हुई और आधा स्नान हो चुका है, तो ऐसे परिस्थिति में हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सरकार को, उसने इतनी बड़ी व्यवस्था की है। अखिलेश यादव का जिक्र हुआ और जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में कुछ घंटे पहले उन्होंने डुबकी लगाई, स्नान किया, लेकिन सरकार पर तीखा हमला किया। जहां एक तरफ आम जनता देश के कोने कोने से आकर के डुबकी लगा रही है, सरकार की तारीफ कर रही है, सफाई की व्यवस्था पर बात कर रही है, तमाम तरीके की व्यवस्थाओं पर बात कर रही है, वही अखिलेश यादव ने जो है टिप्पणी करते हुए कहा कि 1100-1200 से ज़्यादा का बजट सरकार का लगा नहीं है इसमें और बात कर रही है 7,000 करोड़ की, 7,500 करोड़ की। एक तरीके से उन्होंने यहाँ पर डुबकी तो लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान दे करके वो इस वक्त विवादों में भी गिर गए। तो क्या कहेंगे, जो उनकी मानसिकता है, जिस थॉट के साथ उन्होंने ये बयान दिया है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी एक समाजवाद के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण से आप प्रेरित हैं, लंबे समय से समाजवाद में वो के रूप में जो है भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने कुंभ स्नान करने नहीं आए थे, मुझे ऐसा लगता है इस बयान से। मैंने बयान सुना नहीं है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक बयान है
अगर आध्यात्मिक रूप से वो मन में श्रद्धा लेकर के आए होते तो वो ऐसा बयान नहीं देते। मैं तो कल से यहाँ हूँ, मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। लोगों का इतना हुजूम है, उस हुजूम के बावजूद इतनी बड़ी व्यवस्था है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हर जगह हर शिविर में आ रहे हैं और किसी के चेहरे पे वो थकान नहीं है जो थकान इतना लंबा चलने के बाद होनी चाहिए। ये सब सफलता का परिचायक है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये राजनीतिक बयान है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते। क्या कहेंगे योगी जी के लिए, जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की है, एक तरीके से कहा जाए तो इतिहास लिख दिया है। 27 की भी रणनीति कहीं ना कहीं इस महाकुंभ से तय हो गई है। जिनसे भी हमने बातें की, लोगों ने कहा कि मैं आभारी हूँ योगी जी का, वो योगी जी ने हम पर आभार जताया है तो हम उन पर आभार जताने के लिए तैयार हैं और 27 में जो है फिर से लाने को तैयार हैं। क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है इससे चीज़ें कितनी सेट हुई हैं 27? देखिए, योगी जी और उनकी पूरी टीम, चाहे वो कैबिनेट के लोग हों या प्रशासनिक अधिकारी हों या प्रशासन के अंदर काम करने वाले छोटा से छोटा कर्मचारी हो, सबको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतनी बड़ी मानव समूह के लिए इतना बढ़िया व्यवस्था किया। और मैं धर्म की दृष्टि से देखता हूँ। धार्मिक दृष्टिकोण से राजनीति तय नहीं होती है। योगी जी का काम इतना अच्छा है कि जनता उसका निर्णय स्वतः करेगी। धर्म की जब बात आती है तो अक्सर साइडलाइन हो जाते हैं अखिलेश यादव। मंदिर में अभी तक दर्शन नहीं किए। अयोध्या का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वह भी धार्मिक नगरी और महाकुंभ से उसका कनेक्शन नज़र आ रहा है। जो यहाँ आ रहे हैं वो काशी भी जा रहे हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं। धर्म से उनका जो लगाव है वो क्या मतलब लगता है कि उनका वोट बैंक जो है टुकड़ों में इधर उधर हो जाएगा। मुस्लिमों पर उनको भरोसा है, मुस्लिम को वो अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानते हैं और कहीं ना कहीं यही कुछ वजह है जिस वजह से वो पूरी तरीके से जो है धर्म पर बात नहीं करते, सनातन पर बात नहीं करते, हिंदुओं को लेकर नहीं चलते। क्या लगता है? देखिए, धार्मिक भावना सब लोगों की व्यक्तिगत होती है। अब हर व्यक्ति उसी प्रतिशत में धार्मिक हो ये नहीं हो सकता है। सबका धर्म अपने हिसाब से होता है। तो हो सकता है इसी कारण से अखिलेश यादव राम मंदिर अभी तक नहीं गए हैं। इसलिए धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी ने तो बहुत अच्छा किया, दिखाया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनना देश में एक इतिहास बना है। जनता निर्णय के सर्वोपरि है, जनता ने निर्णय किया है। योगी जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। आप एक समाजवाद विचारधारा से जुड़े हैं। अखिलेश यादव के पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, लेकिन ये सवाल आपके लिए कठिन है थोड़ा। पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। बस आप समाजवाद विचारधारा से। मेरा समाजवादी विचारधारा से मतलब है और मैं अखिलेश यादव को पूर्ण समाजवादी नहीं मानता हूँ। वो समाजवाद की जो बेसिक प्रिंसिपल है, उस बेसिक प्रिंसिपल पर मैं उनको पूरी तरह से खरा नहीं मानता। 2-3 सवाल और है मेरे। क्या अखिलेश यादव 2027 में वापसी कर पाएंगे? क्योंकि लोकसभा में जो प्रचंड जीत उनको मिली है, जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस हाई हुआ है,
वो कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ 27% जीत के साथ पूर्ण बहुमत के साथ हमारी वापसी होने जा रही है। देखिए, मैं बिहार का हूँ, मैं इस पर अभी कोई बहुत रिसर्च नहीं किया है, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ। फिर भी क्या लग रहा है? लग रहा है योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो जनता के सामने है, कुंभ मेला इसका परिचायक है। योगी जी का 27 में आना तय है या फिर 29 में प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है? 27 तो अभी 2 साल दूर है, लेकिन इसीलिए ये तो एक काल्पनिक प्रश्न है। जनता जरूर काम करने वाले के पक्ष में निर्णय देती है, तो निर्णय वैसा होगा, मुझे ऐसी आशा है। हाँ, दिख रहा है, कुंभ में देखा है मैंने। क्या लग रहा है, इतिहास लिखा है योगी जी ने जरूर जरूर कुंभ को लेकर? वो तो न भविष्यति कुंभ का बहुत ही अच्छा व्यवस्था करके उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहेंगे योगी जी को 29? अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो अभी से, और वो मुख्यमंत्री हैं, अभी से इस पर क्या कहा जाए। फिर भी भविष्य को लेकर के जो सोच होती है, क्योंकि हर कोई फ्यूचर के बारे में भी सोचता इस है। रोहित में देख रहा हूँ। रोहित जी के लिए क्या कहेंगे? शिविर में जो उनकी भागीदारी देखी जा रही है, जो भूमिका निभा रहे हैं, लाखों लोगों को भोजन खिला चुके हैं, कंबल वितरण कर चुके हैं, सेवा कर रहे हैं परिवार से बढ़कर। ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है, और इसके अंदर बहुत संभावना है कि राजनीति के जो शिखरतम पद है वहाँ तक ये अपने जीवन में पहुँचेगा, क्योंकि बीज जितना अच्छा होता है, पेड़ भी उतना ही अच्छा बनता है और फल भी उतना अच्छा लगता है। तो ये अभी बहुत युवा हैं, और इनके कार्यशैली को देख करके, इनके संगठन क्षमता को देख करके ऐसा लगता है कि आगे चल करके ये बहुत ही आगे बढ़ेंगे। मेरी यही शुभकामना है। काफी सवाल, क्या कहेंगे महाकुंभ में आने वालों के लिए? क्या मैसेज गया आपके द्वारा? जो आपने स्नान किया, जो अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा कि ये महाकुंभ 12 साल पर आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, और गंगा स्नान करके, त्रिवेणी पर स्नान करके आप आगे अपनी धार्मिक भावना को संतुष्ट करें और बेझिझक यहाँ आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में थे डॉक्टर प्रत्युष नंदन, जिन्होंने अपनी बातें रखी योगी पर, मोदी पर, महाकुंभ की खास तैयारियों पर, मोदी के साथ साथ योगी का जो भविष्य है एज अ प्रधानमंत्री, और आने वाले 2027 में हैट्रिक लगाने पर उस पर बातचीत की। अखिलेश यादव पर इन्होंने जो है भी अपनी बातें कही, जो उन्होंने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, और जिस तरीके से उन्होंने एक धर्म की नगरी में डुबकी लगाते वक्त अपनी बात कही, कहीं ना कहीं उस पर भी इन्होंने अपनी राय रखी, और अच्छा खासा ये बातचीत था। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।